चिश्ती साहब ने बड़ा अहम सवाल किया है, शुक्रिया। चिश्ती साहब माशाल्लाह आप चिश्ती निज़ामी भी हैं, आप ख़ुद इन चीज़ों को बखूबी समझते हैं, लेकिन मुझसे आप पूछना चाहते हैं तो मैं अर्ज़ करूँगा कि मेरा जहाँ तक मुताला है और मैंने सूफिया की जुमला सलासिल के जो औलिया हैं इनका मुताला किया, इनकी ज़िंदगियों का, तो आपने देखा होगा कि हमारे ये जो गद्दी पर बैठना ये कोई फोम की गद्दी नहीं है कि आप मज़ार के करीब बिछा लें और अपने दादा जान या वालिद साहब के वहाँ बैठ जाएं और लोग मिलने लगें आपको और आप पैसे उनसे लेते रहें और वसूली करके घर चले जाएं, खाएं पिएं आप। तो ये गद्दी नहीं है, गद्दी और चीज़ है। गद्दी ये है कि जो साहिब मज़ार वहाँ दफन है उसने अपनी ज़िंदगी में जो काम किया है उस काम को जो शख्स बाहर ले जा रहा है, दुनिया में उसकी इशाअत कर रहा है, वो काम दुनिया को सिखा रहा है, वो पढ़ा रहा है, अकीदा ठीक कर रहा है। अगर बाप आलिम है, दादा आलिम है तो वही काम कर रहा है, तो वो गद्दी नशीन है। ये गद्दी वालों, ये तो दुकानदार भी गद्दी पर बैठ जाते हैं, फिर दुकानदार में और मज़ार पर गद्दी नशीन बैठने वालों में क्या फ़र्क हुआ? वो भी दुकान पर बैठ गए कि अगर दुकानदार साहब थक गए तो अपने बेटे को बिठा दिया, कोई एहल भी ना देखा, ना एहल भी बिठा दिया, तो जो सौदा दे सकेगा वो बैठेगा। तो ये कोई मीरास नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्रॉपर्टी होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में यानी इसको हज़रत अली को इस अंदाज में अहले बैत को सामने लाते। ये तो हुजूर ने इसीलिए अपनी जो एक प्रॉपर्टी नहीं बनाया इसको कि अगर वरना आज दुनिया कहती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत को मुंतखब किया, सहाबा को नज़रअंदाज किया। आपने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को मकाम दिया क्योंकि उनकी खिदमात थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस मंजिल के वो मुसाफिर थे, तो जो कुर्बानियाँ सिद्दीक़ अकबर ने पेश की हैं वो और कोई नहीं कर सका। इसलिए आप कदर शनास थे, आपने उनकी खिदमात के सिले में उनको मकाम अव्वल हासिल दी यानी अता फरमाया। ये मकसद कतन नहीं है कि हज़रत अली उल मुश्किल कुशा और अहले बैत जो हैं वो माअज़ल्लाह को इस मकाम के काबिल नहीं थे, बल्कि आपने, ये तो घर के ही थे, ये तो और कहीं जाना ही नहीं था। आपने जो बाहर के लोग थे उनकी खिदमात के सिले में उनको जो अता किया है, ये है गद्दी नशीनी। ये है जिस तरह सिद्दीक़ अकबर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गद्दी पर बैठे। तो अगर ये जहां फलसफा मौजूद है वो गद्दी नशीन है। सिर्फ अगर आप ये कहें कि जो दरगाह का मुंतजिम है, जो जिसके हाथ में लंगर है, मसलन सारा काम करता है, मजलिस लगाता है और काम सारा कुछ करता है, गद्दी ने जिसके हाथ में ख़जाना है वो गद्दी नशीन है। तो फिर ये जितने आपके औकाफ के मिनिस्टर हैं ये सारे फिर सारी दरगाहों के पाकिस्तान की गद्दी नशीन तो इसके औकाफ के मिनिस्टर हुए या वहाँ के जो सेक्रेटरी हुए, ये गद्दी नशीन है। तो जब दरगाहों के औकाफ के जो अमला है वो गद्दी नशीन नहीं है, हालांकि इंतज़ाम सारा उनके पास है। तो एक सिर्फ मुंतजिम जो है वो किसी गद्दी का गद्दी नशीन किस तरह बन सकता है? वो एक मुंतजिम है जिस तरह औकाफ वाले मुंतजिम है। गद्दी नशीन वो है जो उस साहिब मज़ार का मिशन चलाएगा, जो उसके जो तबलीग है, उसकी जो इशाअत है, उसकी जो खिदमात हैं, तकरीर है, तसनीफ है, जो कुछ वो करता रहा वो चैलेंज करेगा, वो इल्म रखेगा, वो सलाहियत रखेगा, चाहे गरीब हो, चाहे उसको सामने ना आने दिया जाए, चाहे उसके खिलाफ जो कुछ किया जाए। आजकल बड़े बड़े लोग मौजूद हैं आपके पाकिस्तान में कि जो असल चेहरे हैं वो पीछे हैं, जो सामने हैं वो और हैं। तो इसलिए ये मेयार और है। मेरा ख्याल है आप मेरे सवाल से मुतमईन हो गए, जवाब से मुतमईन हो गए। एक कॉलर हमारे साथ हैं।